Hello, Namaste, and good evening, all. Welcome to this exclusive webinar on solving common issues in e-waybill and e-invoice with Busy. आज का इस सेशन पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द कॉमन इश्यूज और एरर्स दैट वी फेस वाइल जनरेटिंग ई-वेबिल और ई-इनवॉइस। तो कभी कभी हम ई-वेबिल या इनवॉइस जनरेट करते वक्त हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है या कुछ कॉमन एरर्स हमारे सामने आते हैं। तो बिजी इस सारे चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकता है, बिजी से हम कैसे वो सारे एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में पूरी सेशन पे हम प्रैक्टिकली गो थ्रू करेंगे। जो भी कॉमन एरर्स ई वेबिल या ई इनवॉइस के रिलेटेड आते हैं वो किस लिए आते हैं, किस कारण से आते हैं, वो सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और ई वेबिल या इनवॉइस मैनेजमेंट को बिजी में एक्सप्लोर करें। सबसे पहले क्विक व्यू कर लेते हैं जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज ई वेबिल या ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशंस हमें करने होते हैं बिजी में, या जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हम लेते हैं ताकि एक एरर फ्री ई वेबिल या इनवॉइस जनरेट कर पाए, वो हम देखेंगे इस सेशन पे, या वो सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स को गो थ्रू करेंगे। और इनवॉइस एंट्री करने के बाद कैसे हम इंस्टेंटली ई वेबिल या इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं उसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज द सिनेरियो, कि क्या हम ई वेबिल और ई इनवॉइस मोबाइल ऐप से जनरेट कर सकते हैं, या क्या यूनिक फीचर्स हमें ई वेबिल या ई इनवॉइस के रिलेटेड मिलेंगे बिजी में, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। थिर्डली केस, दैट मीन्स कॉमन एरर्स एंड हाउ टू फिक्स इट। तो क्या वो कॉमन एरर्स हम फेस कर सकते हैं ई वेबिल या इनवॉइस जनरेट करते वक्त, और कैसे हम बिजी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो विल लुक ऑन ऑल दैट कॉमन एरर्स एंड विल ऑल्सो गो थ्रू विद द सॉल्यूशंस इन बिजी। सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे। सो कॉन्फ़िगरेशंस पे जो मेन हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है दैट इज कि अगर आप ऑटो जनरेट करना चाह रहे हैं आपका ई वेबिल या इनवॉइस बिजी से, तो उसके लिए आपको एक जीएसपी क्रेडेंशियल फिलअप करनी होती है बिजी में। तो प्रैक्टिकली भी देखेंगे कहाँ से हम फिलअप करते हैं। सो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जब आप फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाएंगे तो जीएसटी वैट टैब के अंदर आपको ई वेबिल और ई इनवॉइस एनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसको एनेबल करेंगे तो आपको जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन का टैब हाईलाइट हो जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जीएसपी जो बिजी का वेबटेल है और पिनाकल फिनसर्व है, तो आप ई वेबिल पोर्टल में लॉगिन करके आप जीएसपी के अंदर एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आ सकते हैं। उसमें जीएसपी आप वेबटेल या पिनाकल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों के अंदर भी आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आ सकते हैं। वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, इसको आप ऑटोमेटिक मोड पे रख सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अगर डुअल जीएसपी यूज कर रहे हैं या डुअल जीएसपी के बेसिस पे आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हुए हैं और आपने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, तो कभी एक जीएसपी का सर्वर डाउन रहा तो दूसरा टेकअप कर लेगा। तो आप ई वेबिल और ई इनवॉइस के क्षेत्र में इसको सिलेक्ट ऑटोमेटिक मोड पे भी रख सकते हैं अगर आपने डुअल जीएसपी यूज करने हैं आपको, या आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो जो भी आप ई वेबिल पोर्टल में आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि आपका क्रेडेंशियल होगा, जीएसपी क्रेडेंशियल। नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस हम टेक केयर करेंगे, या आप कह सकते हैं प्रिवेंशंस जो हम लिखेंगे या प्रिकॉशंस, दैट इज कि आप जीएसटीएन नंबर, एड्रेस, प्लेस, पिन कोड, जो कि मैंडेटरी फील्ड होती है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, या आप अपने कंपनीज की अगर आप जीएसटीएन नंबर मेंशन करें, एड्रेस, प्लेस, पिन कोड प्रॉपरली मेंशन करें, या आपके मल्टीपल गोडाउन्स है जहां से आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे वो आप बेसिकली मेंटेन करें, उसकी एड्रेस मेंटेन करें, उसका स्टेशन, उसका पिन कोड डिटेल मेंटेन करें। तो ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। तो इसको हम बिजी में हम इसको कैसे फिलअप कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसको। उसके लिए आप जैसे कंपनी की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, हमारी
कंपनी की अगर हमें जीएसटी नंबर मेंशन करनी है तो हम कंपनी क्रिएट करते वक्त तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा उसकी एड्रेस वगैरह फिलअप करनी है तो हम एडिट कंपनी में जाके भी हम कंपनीज की एड्रेस वगैरह फिलअप कर सकते हैं, उसकी पिन कोड डिटेल्स वगैरह फिलअप कर सकते हैं। और अगर कंपनी क्रिएट करते वक्त हमने जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया तो आगे हम फीचर्स एंड ऑप्शंस पे भी आके जीएसटी वैट टैब के अंदर आके भी हम यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे। तो दिस इज ऑल मैंडेटरी फील्ड्स दैट वी नीड टू फिल अप फॉर एन एरर फ्री जनरेशन ऑफ ई वे बिल। दिस इज रिलेटेड टू कंपनी। इसके अलावा हमारी कंपनी में अगर हमने 5-6 गोडाउन्स क्रिएट करके रखे हैं एंड वी हैविंग मल्टीपल गोडाउन्स एंड whenever we are going to generate a sales invoice, we used to select a particular godown from where we need to supply the product। तो वो गोडाउन जिस गोडाउन से हम प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाह रहे हैं या डिलीवर करना चाह रहे हैं उस गोडाउन की भी हमें अगर डिटेल फिलअप करनी है तो हम मटेरियल सेंटर जो क्रिएट करेंगे तो उस मटेरियल सेंटर में हम अपनी डिटेल्स को फिलअप करके रख देंगे, जो भी हमारी एड्रेस वगैरह होगी गोडाउन की, जो गोडाउन का प्लेस है जहाँ का वो गोडाउन है, पिन कोड क्या है उस प्लेस का, स्टेट कौन से स्टेट पे वो गोडाउन बिलोंग करता है, तो हम वो मैंडेटरी फील्ड्स हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने हैं अगर हम एरर फ्री ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा पार्टी, जब हम पार्टी क्रिएट करते हैं तो पार्टी मास्टर्स पे भी हमें कई सारे मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। जैसे कि आप जैसे देखेंगे कि हम कोई पार्टी क्रिएट कर रहे हैं तो पार्टी क्रिएट करते वक्त उसकी एड्रेस, उसका जीएसटीएन नंबर, उसका स्टेशन, जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज जीएसटीएन नंबर, स्टेशन एंड पिन कोड। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल एज वेल एज ई इनवॉइस ऑल्सो। तो ये मैंडेटरी फील्ड्स आपको फिलअप रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशंस को पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज आइटम रिलेटेड। तो आइटम मास्टर्स में हमें प्रॉपर जीएसटी रेट मेंशन करने हैं, एचएसएन या एसएससी कोड मेंशन करने हैं और यूनिट यूक्यूसी को अपडेट करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो बिजी में जब हम आइटम्स क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम अगर मान के चलिए कोई भी हम आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं तो आइटम्स क्रिएट करते वक्त हम टैक्स कैटेगरी मेंशन किए कि नहीं ये हमें ध्यान पे रखना है। हमने टैक्स कैटेगरी सही से मेंशन किया कि नहीं, इसका एचएसएन या एसएससी कोड सही से मेंशन किया है कि नहीं, वो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। इसके अलावा यूनिट, अब यूनिट हम सपोज कार्टन डाल रहे हैं, केजीज डाल रहे हैं, लीटर्स डाल रहे हैं, बट ई वे बिल के सिस्टम पे या ई इनवॉइस के सिस्टम पे वो यूनिट एप्लीकेबल है कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? तो बिजी में एक प्रोविजन दिया गया है कि आप जहां पर आप यूनिट मास्टर्स देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर के अंडर जहां से यूनिट क्रिएट किया गया है, आप लिस्ट में देखेंगे तो ये सारे यूनिट्स आपको दिख जाएंगे डिफॉल्ट कंपनी क्रिएट करते वक्त ही। तो अगर आपको लगता है कि मैं किसी आइटम पे केजी यूज कर रहा हूँ या पीस यूज कर रहा हूँ तो उसका मुझे यूक्यूसी भी अपडेट करना है। मतलब कि अगर आप देखते कि ये ब्लैंक है यूनिट मास्टर में, यूनिट में पीसेस है बट एज पर जीएसटी रिटर्न या एज पर ई वे बिल ये ब्लैंक है, तो आपको यहाँ पर वो फिलअप करने हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंडेटरी है कि आप ई वे बिल एज पर ई वे बिल सिस्टम, आप यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा एज पर ई वे बिल सिस्टम। आप हो सकता है आइटम मास्टर में आपने शॉर्ट फॉर्म में पीसीएस डॉट लिख दिया, बट ये पीसीएस डॉट ई वे बिल सिस्टम पे इसको जो है मैंडेट नहीं करता है। तो ई वे बिल सिस्टम पे आपको ये मेंशन रखना है PIECES। तो ये बिजी में बाय डिफॉल्ट ही रहता है, खाली आपको टैग कर देना है। आपने जो भी मेंशन किया है शॉर्ट नेम, उसके साथ आप ई वे बिल का जो UQC कोड है उसको आप टैग कर ले। सेम आप ई इनवॉइस पे भी कर ले और आगे इसको सेव कर ले। तो ये भी एक मैंडेट फील्ड है जिससे आप एरर फ्री कर सकते हैं अपने ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेशन को। नेक्स्ट जो है दैट इज इनवॉइस जनरेट करते वक्त अगर मुझे इंस्टेंटली पॉपअप मैसेज चाहिए ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करने के लिए, so that can be possible, or there is an option in Busy which will help you to get an instant pop-up while saving the transactions। तो उसके लिए क्या होती है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस। इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप सेल पे जो भी सीरीज से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उस सीरीज पे जाके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग और जनरेट ई इनवॉइसिंग आफ्टर सेविंग इसको एनेबल कर सकते हैं, राइट।
तो इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट पॉपअप मैसेज आ जाएगा जैसे आप ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस को हमें जो है माइंड पे रख के सेट करनी है, ताकि हम हैसल फ्री ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है सिनेरियोज। सिनेरियोज इन द सेंस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज या क्या क्या यूनिक फीचर हमें बिजी में मिल सकते हैं जिससे हम अपने ई वे बिल या इनवॉइसिंग जनरेशन को स्मूथ कर सकते हैं और ईज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अगर हमें ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट करना है वाया बिजी मोबाइल ऐप, तो वो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? हाँ, बिजी में पॉसिबल है। आप बिजी की मोबाइल ऐप में आप ई वे बिल इनवॉइस को इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर पुराना बिजी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल करें और न्यू बिजी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लें। उस पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे जहां पर आपको ई वे बिल इनवॉइस बिजी में जब आप मोबाइल ऐप में जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे या एंट्री पोस्ट करेंगे, उस टाइम पे आपको एक टैबुलर ऑप्शन दिख जाएगा ई वे बिल इनवॉइसिंग पे। वो टैबुलर ऑप्शन को ऑन करते ही आप इंस्टेंटली ई वे बिल और इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं मोबाइल ऐप से भी, और प्रिंट भी कर सकते हैं। सो ये आपको अपडेटेड बिजी मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। सो आप अपना बिजी मोबाइल ऐप को अपडेट कर सकते हैं और इस फीचर का फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, दैट इज ट्रैक पेंडिंग ई वे बिल एंड ई इनवॉइस ट्रांजैक्शन। मतलब कि क्या हम बिजी से ई वे बिल और ई इनवॉइस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं? मतलब कि जिस पे हमने ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट नहीं किया है लेकिन वो ट्रांजैक्शन एलिजिबल था ई वे बिल इनवॉइस जनरेशन के लिए, तो हमें क्या इस तरह की रिपोर्ट्स मिल सकती हैं? तो यस, आप बिजी से इस तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बिजी में ट्रांजैक्शन पे आप जाएंगे, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर आप ई वे बिल और ई इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट, सेम एज ई इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर आपको ई वे बिल का देखना है किस किस ट्रांजैक्शन पे ई वे बिल जनरेट करना था बट हमने जनरेट नहीं किया, गलती से हमने मिस कर दिया, तो उस सारे ट्रांजैक्शंस को अगर आपको चेक करना है तो आपको बता देगा कि वो कौन से ट्रांजैक्शंस है। तो ये दो ट्रांजैक्शन अभी आप देख सकते हैं जिसपे जो एलिजिबल है ई वे बिल जनरेट करने के लिए, बट हमने इस ट्रांजैक्शन पे ई वे बिल नहीं जनरेट किया है, तो उसको फिल्टर करके आपको इस रिपोर्ट में दिखा देगा कौन से वो ट्रांजैक्शंस हैं। सेम आपको ई इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट, जनरेट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस इन बल्क टुगेदर। तो क्या हम ई इनवॉइस के अंदर भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं या एक साथ ई वे बिल इनवॉइस को एक साथ जनरेट कर सकते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन पे? तो हाँ, बिजी में आप ये प्रोविजन कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में ई वे बिल और ई इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर आ जाए। इसमें आप देख सकते हैं जनरेट एंड प्रिंट ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। तो यहाँ से आप जाएंगे, तो आप अगर ऑटोमेटिक जनरेट करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिक में जाएं और ये स्क्रीन आपका ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट, जो भी आप डेट मेंशन करेंगे यहाँ पर, उस डेट से रिलेटेड आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं पार्टी लेवल में, बट पर्टिकुलर एक पार्टी के अगेंस्ट पे कौन से वो ट्रांजैक्शन है जिसपे मैं बल्क में ई वे बिल इनवॉइस एक साथ जनरेट करना चाहूंगा, तो आप फिल्टर भी सेट कर सकते हैं। पार्टी वाइज भी आप रिपोर्ट ट्रांजैक्शन को फिल्टर करके उस ट्रांजैक्शन पे आप जनरेट कर सकते हैं एक साथ ई वे बिल और ई इनवॉइस। अगर आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि जिसमें ऑलरेडी ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है, उस सारे ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करके लोड कर ले कि किस किस ट्रांजैक्शन पे अभी तक हमने ई वे बिल इनवॉइस को जनरेट नहीं किया है, तो वो उस ट्रांजैक्शन को एक साथ आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से जनरेट ई इनवॉइस क्लिक करेंगे, तो ई इनवॉइस के साथ साथ आपका हाथों हाथ आपका ई वे बिल भी जनरेट होकर यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप एक साथ ई वे बिल इनवॉइस बल्क जनरेट करना चाहे तो इस यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन वी ट्रैक ई वे बिल बाई ट्रांसपोर्टर पार्टी एंड सेल्फ। कभी ये क्वेश्चंस भी आते हैं माइंड पे कि हमने तो किसी कस्टमर के नाम पे ई वे बिल रेस कर दिया, किसी ने हमारे नाम पे ई वे बिल रेस किया है कि नहीं वो हम कैसे पता कर पाए, या किसी ने हमारे जीएसटीएन के अगेंस्ट पे ई वे बिल रेस किया है कि नहीं वो हम कैसे पता कर पाए, या कोई ट्रांसपोर्टर ने हमारे जीएसटीएन के अगेंस्ट पे ई वे बिल रेस किया है या हमारे बिहाफ पे किसी ट्रांसपोर्टर ने ई वे बिल रेस किया है, तो वो कैसे हम ट्रैक कर पाएंगे? तो ये आपको बिजी में मिल जाएगा। तो बिजी में ये पॉसिबिलिटीज है कि आप इसकी जो है रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। ई वे बिल और इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ई वे बिल डिटेल जनरेटेड बाय सेल्फ। सेल्फ इन द सेंस आपने अगर किसी के नाम पे ई वे बिल जनरेट किया है
तो आप उसको इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से। ऑटो डाउनलोड होके आप व्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको वो ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे जिसपे आपने ई वे बिल जनरेट किया है। एक रिपोर्ट ऐसा भी मिलेगा जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपके बिहाफ पे अगर आपके ट्रांसपोर्टर ने ई वे बिल रेज किया है, या अगर किसी पार्टी ने आपका जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट पे ई वे बिल रेज किया है, या किसी ने आपका जीएसटीएन नंबर यूज करके फेक ई वे बिल रेज किया है, तो उसको भी आप इस व्यू रिपोर्ट से ट्रैक कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। डाउनलोड करते ही इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाएगा पोर्टल से, और आप व्यू रिपोर्ट में जाएंगे तो आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं कि आपके जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट पे किस किस ने ई वे बिल रेज करके रखा हुआ है। रेस्ट्रिक्ट सब यूजर फ्रॉम जनरेटिंग, दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा यूजर है जिसको मैं रेस्ट्रिक्शन सेट करना चाहूँ कि वो ई वे बिल या इनवॉइस को जनरेट ना कर पाए, सिर्फ एंट्री को सेव कर पाए, तो उसकी भी प्रोविजंस आपको बिजी में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे ही आप बिजी में ई वे बिल या इनवॉइस को एनेबल करते हैं कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप ई वे बिल को एनेबल करते हैं, ई वे बिल की भी एक कॉन्फ़िगरेशन बटन मिल जाएगी, ई इनवॉइस की भी मिल जाएगी। कॉन्फ़िगर बटन में क्लिक करते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रेस्ट्रिक्ट सब यूजर टू चेंज ई वे बिल एप्लीकेशन, रेस्ट्रिक्ट सब यूजर टू मॉडिफाई डिलीट वाउचर्स ऑफ ई वे बिल, जिसका ई वे बिल जनरेट हो चुका है। और आप ये रेस्ट्रिक्शन भी सेट कर सकते हैं जिस वाउचर का अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो अनअप्रूव वाउचर को वो उस वाउचर का ई वे बिल भी ना रेज कर पाए। क्योंकि बिजी में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप बिजी में अप्रूवल सिस्टम यूज करते हैं तो अप्रूवल सिस्टम पे आपने जो रेस्ट्रिक्शन सेट करके रखा है कि जो सेल वाउचर्स है वो जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक वो वाउचर्स की पोस्टिंग जो अकाउंट या इन्वेंट्री में ना हो पाए। उस केस में ये रेस्ट्रिक्शन भी आप सेट कर सकते हैं कि जो अनअप्रूव वाउचर है उससे मेरी ई वे बिल ना जनरेट हो पाए। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस आप सब यूजर पे सेट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन पे, डिलीशन पे, या ई वे बिल जनरेशन पे भी आप रेस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं। सेम मोबाइल ऐप पे भी है, अगर आप मोबाइल ऐप का यूजर क्रिएट कर रहे हैं उस पर भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि उस कौन से मोबाइल ऐप की यूजर ई वे बिल को जनरेट कर पाएगा या कौन नहीं जनरेट कर पाएगा। तो जैसे बिजी में डेस्कटॉप यूजर पे रेस्ट्रिक्शंस है, वैसे आप मोबाइल ऐप पे भी रेस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं ई वे बिल और इनवॉइस जनरेशन के क्षेत्र में। सो बोथ दीज रेस्ट्रिक्शंस आर अवेलेबल in mobile app as well as in busy also, that you can set a restriction that a sub user or a user to whom I have not given any right to generate e-way bill, or I have not given any right to modify those transactions where e-way bill has been generated. So both these features is available in mobile app as well as in desktop also. Next, that is allow direct cancellations. Yes, कभी क्वेश्चंस ये भी माइंड पे आते हैं कि डू वी हैव टू मूव ऑन टू द जीएसटी पोर्टल फॉर कैंसिलेशंस ऑफ ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, बिकॉज आई हैव जनरेटेड ई वे बिल एंड इनवॉइस फ्रॉम बिजी, नाउ माय जनरेशन हैज बीन डन, माय डेटा हैज बीन अपलोडेड इन द जीएसटी पोर्टल, डू वी नीड टू गो टू जीएसटी पोर्टल एंड देन वी हैव टू डायरेक्टली कैंसिल? सो आंसर इज नो, आप बिजी से ही डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, वो पोर्टल में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा दूं कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन पे आपने ई वे बिल जनरेट करके रखा हुआ है या इनवॉइस जनरेट करके रखा हुआ है, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रांजैक्शंस, आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस ट्रांजैक्शंस। Before going to cancel, let me show you that whether I have generated e-way bill or e-invoice in this transaction or not. So you can see e-way bill has been generated as well as e-invoice has been also generated in this transaction. अब जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मुझे पूछेगा डू यू वांट टू कैंसिल दिस ट्रांजैक्शंस और दिस वाउचर? आई सेड यस। सो आई कैन गिव एनी रीजन, आई लाइक से रॉन्ग एंट्री, so I have to give a cancellation narration, I have to put up certain cancellation narration, and then it will ask do you need to cancel e-invoice and e-way bill on government portal also? I said yes. And what is the reason for cancelling the e-way bill and e-invoice? That is I have done a data entry mistakes. So if I need to put any remarks I can put, or else I can click on OK button. So once I click on OK button, so let me put some remarks over here. I said mistake. And once I click on this OK button, my transaction will get cancelled. Simultaneously, my e-invoice and e-way bill for this transaction will also get cancelled. And this reflection will take place in my GST portal. I no need to go to GST portal and do it manually from there. तो मुझे GST पोर्टल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मेरी ट्रांजैक्शन यहीं से कैंसिल हो जाएगी, मेरी ई बिल इनवॉइस यहीं से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक रीजन भी दे रहा है कि 24 आवर्स के अंदर आपको कैंसिल करना है। सो आई हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट ऑफ कैंसिलिंग दिस ट्रांजैक्शंस। सो ऑलरेडी मेरी ट्रांजैक्शन जो है, पुरानी ट्रांजैक्शन है, 24 आवर एक्सीड हो चुका है। सो आई कांट कैंसिल दिस ट्रांजैक्शन, सो दिस काइंड ऑफ मैसेज विल आल्सो शो। ओके, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस इफ ऑटो ई वे बिल और ई इनवॉइस इज नॉट एबल टू जनरेट। किसी भी कारण से हो सकता है, सर्वर डाउन है या कोई भी रीजन हो सकता है, फॉर एनी सम रीजंस, इफ यू फाइंड आउट दैट देयर इज एन issue to generate e-way bill or e-invoice from busy in automatic mode, so you can use alternative option, that is the JSON। तो आप चाहें तो आप JSON पे भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि अगर आपको बल्क में करनी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट JSON मोड पे भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट कि आप जो है मोबाइल ऐप से ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर लिए, तो वो डेटा सिंक करके आपके सर्वर पे आ गया, तो आप सर्वर से कैंसिल करेंगे तो फिर आपका डेटा में मोबाइल ऐप पे जब सिंक करके जाएगा तो वो एज ए कैंसिलेशन ही दिखाएगा। ठीक है, तो सर्वर पे आपका जो भी कैंसिलेशन करनी है वो आप सर्वर से करेंगे, ई वे बिल और इनवॉइस के रिलेटेड। मोबाइल ऐप से आप ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर इसकी डिटेल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उससे पूरी डिटेल वीडियोस चेक कर सकते हैं कैसे हम ई वे बिल और इनवॉइस को मोबाइल ऐप से जनरेट कर पाएंगे। कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केस। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन all the common errors or all the common cases that may arise in our end while we are going to generate e-way bill or e-invoice। तो कुछ प्रैक्टिकल केसेस को हम वन बाय वन समझेंगे कि प्रैक्टिकली क्या सिनेरियो हो सकती है, प्रैक्टिकली क्या एरर आ सकते हैं जब मैं ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट करने जाऊं, और उसको कैसे मैं रिजॉल्व कर पाऊं बिजी में। तो वन बाय वन समझते हैं। पहला सिनेरियो, पहला केस तो ये आ सकता है कि आप ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं, आपको ये मैसेज दे रहा है, रीजन इनकरेक्ट यूजर आईडी और यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये रीजन या ये एरर किस कारण से देता है, पहले उसको समझते हैं। तो ये एरर देने का रीजन ये कि वैलिडेट द जीएसपी क्रेडेंशियल यू हैव प्रोवाइडेड, मेक श्योर यू हैव एंटर द करेक्ट लॉगिन क्रेडेंशियल सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट योर जीएसपी अकाउंट। दैट मीन्स आप जो जीएसपी क्रेडेंशियल डाल रहे हैं बिजी में, that you have created from the e-way bill portal, you need to validate that। और आपने सही डाला है या गलत डाला है, वैलिडेट प्रॉपरली है या इनवैलिड है। आपको अगर इस तरह की एरर मैसेज दे रही है जनरेशन पे, तो पहले आप इसको वैलिडेट करें। तो बिजी कैसे हेल्प करेगा इस केस में, लेट्स सी हाउ बिजी हेल्प, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अगर आपको इस तरह की मैसेज आती है तो बिजी में आप कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जहां पर आपने जीएसपी क्रेडेंशियल डाला है वहां पर आप फिर से जाएं। जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेट, इस बटन में क्लिक कर लिया। अगर आपने सही आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाला है तो ये वैलिडेट सक्सेसफुली बता देगा। ठीक है, आप इसमें वैलिडेट क्लिक करेंगे, सही है तो वैलिडेट सक्सेसफुली बता देगा कि प्रॉपर आईडी है, क्रेडेंशियल इज वैलिडेट सक्सेसफुली। अगर इनवैलिड बता रहा है तो आप ई वे बिल पोर्टल में जाए और वहां पर जीएसपी के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉर जीएसपी सिलेक्ट करें, उसके अंदर आप जाके वेबटेल या पिनाकल के अंदर आप आईडी पासवर्ड नया से क्रिएट करके आए और वही आईडी पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर दें। ठीक है, सेकंड केस समझते हैं कि सेकंड क्या केस आ सकती है, क्या एरर आ सकती है। तो ये एरर आ सकता है कि हम ई इनवॉइस या ई वे बिल जनरेट करते वक्त हमें ये एरर दिख सकता है कि हम क्वांटिटी लेवल पे या यूक्यूसी लेवल पे एरर दे सकता है। दैट मीन्स कि हम जो आइटम पे यूनिट मेंशन किया है वो यूनिट एज पर ई वे बिल सिस्टम और एज पर ई इनवॉइस सिस्टम इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो इस एरर का रीजन यही है कि दिस हैपन व्हेन द यूनिट क्वांटिटी और यू कैन से द यूक्यूसी used in your is not recognized by the e-way bill system. Ensure that only valid UQC code like numbers, NOS, KGS, meters, etc. as defined by the GSTN are used in item masters in busy. So आप इसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं कि आप UQC आप सही UQC कौन सा होगा एज पर ई वे बिल या एज पर ई इनवॉइस। तो
तो उसके लिए बिजी ने ये प्रोविजन दिया कि जब आप यूनिट मास्टर बना रहे हैं या जो भी डिफॉल्ट यूनिट मास्टर बने हुए हैं उस पे भी आप अगर जाके चेक करेंगे, तो अगर कोई आप उसमें से कोई डिफॉल्ट यूनिट मास्टर आप आइटम मास्टर में यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पीस यूज किया आइटम मास्टर में, तो आपको चेक करना है कि आप पहले चेक करो कि यहाँ पर ब्लैंक है कि नहीं। अगर ये ब्लैंक है तो आपको ये एरर आ सकता है। तो आपने पीस ये आपने आइटम मास्टर में यूज किया है, अगर आप आइटम मास्टर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो यूज किया है आइटम मास्टर पे, फिर भी ये एरर क्यों दे रहा है। तो आपने आइटम मास्टर में तो यूज किया है, बट आपने इस पीसीएस डॉट को आपने यूक्यूसी के साथ टैग नहीं किया है। तो आपको ये टैग भी रखना है, ईवेबिल और एज पर ई इनवॉइस भी आपको टैग करना है। तो आपको टाइप नहीं करना, आपको लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से पीसीएस जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप PIECS पे सेट कर सकते हैं ईवेबिल और ई इनवॉइस के लिए। सेम अगर आप देखेंगे तो अदर यूनिट भी होती है, जैसे आप टर्न देखेंगे तो आप टर्न में देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका UQC फॉर ईवेबिल TONNES है, बट आप मास्टर में आइटम मास्टर में यूज कर रहे हैं दूसरा स्पेलिंग TONNE, बट आप कोई भी स्पेलिंग यूज कर आइटम मास्टर से, बट उसको आपको प्रॉपर ईवेबिल या इनवर्स सिस्टम के अनुसार आपको टैग रखना है या मेंशन रखना है। ठीक है, तो आप ये यूनिट मास्टर से ये डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज a mandatory field that you need to check, or you need to go through whether you have fill up this field or not before going to generate your e-waybill or e-invoice. Otherwise you will get this kind of error message. Okay, coming on the next scenario or next case, that is case number 3. case number 3 में आप प्रैक्टिकली जो समझते हैं कि अगर हम कोई ऐसा आइटम यूज कर रहे हैं जिसमें हमने HSN कोड सही नहीं डाला है, तो ये एरर आ सकता है। सो दिस एरर इंडिकेट दैट द HSN कोड एंटर इन द आइटम मास्टर इज ईदर इनकरेक्ट और नॉट एज पर GST नॉर्म्स। सो वैलिडेट HSN कोड इन बिजी। सो बिजी इसमें कैसे हेल्प करेगा? तो बिजी के पास ये टूल है कि आप HSN कोड को वैलिडेट कर पाएंगे। दैट मीन्स आप आइटम्स जब क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आइटम्स क्रिएट करते वक्त आप जैसे ये आइटम्स, इसमें मैंने जो HSN कोड मेंशन किया है, तो उसको मैं इस वैलिडेट टूल से वैलिडेट कर सकता हूँ कि ये आइटम्स का जो HSN कोड या SSC कोड है वैलिड है या इनवैलिड है। हो सकता है कि मैंने इसको वैलिड नहीं किया और इस आइटम से मैंने ट्रांजैक्शन कर लिया, तो जब मैं इस आइटम से ट्रांजैक्शन करने जाऊंगा, जैसे इस आइटम से मैंने एक ट्रांजैक्शन किया हुआ है, इसको जैसे मैं सेव करूंगा और इससे अगर मैं ई इनवॉइस जनरेट करने जाऊंगा, मैंने बोला ई इनवॉइस जनरेट करना है, ई वेबिल जनरेट करना है, तो जैसे मैं इनवॉइस जनरेट करने जाऊंगा, तो ये मुझे एरर दे देगा इस तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दैट इज कि आप जी जो HSN कोड है वो आप प्रॉपर मेंशन करें। अगर मान के चलिए मैंने HSN कोड सही कर दिया, सपोज एक सही HSN कोड वाला आइटम पिक कर लेते हैं इसके अलावा, तो अगर मैंने सही HSN कोड इस आइटम में डाला है, इस आइटम से एक एंट्री करते हैं और इसका आगे ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो ई इनवॉइस जनरेट कर लेगा। सो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है और इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं बिजी में। ठीक है, तो ये एक केस हो सकता है। केस नंबर 4 में अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो कुछ इस तरीके से एरर आ सकते हैं इनवॉइस जनरेट करने में या ई वेबिल जनरेट करने में कि GSTN इज इनवैलिड। तो इसका रीजन is that this usually happen if the GSTN or party informations in busy is missing or incorrect. Make sure the GSTN and the party master data are accurate. Validate GSTN number in busy. So how busy will help you in this sense? So busy having the smart tool to validate the GSTN number also for each and every party. तो आप जैसी पार्टी क्रिएट करेंगे, पार्टी क्रिएट करते वक्त आप वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी पार्टी ले लेता हूँ, जैसे ये पार्टी है, तो अगर मैंने कुछ भी GSTN नंबर डाल दिया, जैसे मैं वैलिडेट GSTN में क्लिक करूंगा तो मुझे इंस्टेंटली बता देगा ये GSTN नंबर सही है या गलत है, वैलिडेट है या इनवैलिड है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको ओमिट कर दिया, मैंने
मुझे जो जीएसटी नंबर मिला मैंने डाल दिया, मैंने वैलिडेट नहीं किया, चेक नहीं किया, और इससे मैंने आगे ट्रांजैक्शन करने गया या इसका इनवॉइस जनरेट करने गया, ठीक है। सपोज इस पार्टी से मैंने एक एंट्री करके रखा हुआ है, इसको मैं सेव करता हूँ और इससे कोशिश करता हूँ इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो क्या बेजी मुझे मैसेज देता है, चेक करते हैं। ये मैसेज दे रहा है कि ये जीएसटी नंबर इनवैलिड है। सो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप बिजी की जो वैलिडेशन टूल है, जीएसटी वैलिडेशन टूल है, उसको यूज करके इस तरह की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं या इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। केस नंबर 5 ये हो सकता है कि हम ट्रांसपोर्टर आईडी पे कुछ मिस्टेक्स करें। दैट मीन्स कि ई वे बिल हम जनरेट करते वक्त हमने ट्रांसपोर्टर आईडी जो कि मैंडेटरी होती है हमने मेंशन नहीं किया पार्ट ए स्लिप जनरेट करते वक्त करने में। So this kind of error basically appears if I have not mentioned the transporter name, ID or vehicle number might be missing or enter incorrect. Update all transporter detail properly in busy. So एक बार चेक कर लेते हैं busy में। तो जैसे कि कोई भी हम ट्रांजैक्शंस पे जाते हैं, ठीक है, अब हमने यहाँ पर सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको बिजी हर पोजीशन पे एक गाइडेंस देता रहेगा कि यहाँ पर नोट भी आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई व्हीकल नंबर। अब कोई ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर आप इंस्टेंटली ऐड कैसे कर सकते हैं बिजी से, तो आप ऐड न्यू बटन में क्लिक करें और यहाँ से ट्रांसपोर्टर का नाम और ट्रांसपोर्टर आईडी मेंशन कर सकते हैं। बाई चांस ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, आईडी वगैरह आपके पास नहीं है, तो आप ट्रांसपोर्टर नाम नेम मेंशन कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ट्रांसपोर्टर नेम भी नहीं है, आईडी भी नहीं है, तो उस केस में फिर व्हीकल नंबर मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टर नेम मेंशन नहीं करेंगे या आप व्हीकल नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो आपको आगे चल के ई वे बिल जनरेशन पे एरर आ जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट वेदर यू हैव फिल अप the mandatory field for generation of e-way bill which is related to transport. So आप यहाँ पर भी डबल क्लिक करके आपकी ट्रांसपोर्टर आईडी अगर आपने बना के रखा हुआ है या ट्रांसपोर्टर नेम बना के रखा हुआ है तो उसकी भी जीएसटी डिटेल या आईडी आप यहाँ पर अपडेट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। या आप जब ट्रांसपोर्टर क्रिएट करेंगे तो आप क्रिएट करते वक्त यहाँ से भी आप ऐड न्यू ट्रांसपोर्टर में जाके जब ट्रांसपोर्टर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर भी आईडी मेंशन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने ट्रांसपोर्टर का अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, इन दैट केस ये व्हीकल नंबर मैंडेटरी है। अब सपोज मैंने व्हीकल नंबर नहीं दिया और ट्रांसपोर्टर मैंने नाम मेंशन कर दिया बट इसका आईडी मेंशन नहीं किया, इसका आईडी नहीं है, व्हीकल नंबर भी मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने आगे इसको सेव कर दिया और इससे मैं ई वे बिल जनरेट करने चाह रहा हूँ, तो ई इनवॉइस तो मेरा बेसिकली जनरेट ले लेगा। अगर मैं ई वे बिल में चेक करूँ तो ई इनवॉइस मेरा जनरेट ले लिया। अब मैं एक बार ई वे बिल चेक करता हूँ, यस करता हूँ, ऑटोमेटिक, ओके। देखिए ये मैसेज दे रहा है ट्रांसपोर्टर आईडी इज मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग ऑफ पार्ट ए स्लिप, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्टर नाम दिया है, ट्रांसपोर्टर का नाम दिया है बट मैंने व्हीकल नंबर नहीं मेंशन किया और आईडी भी नहीं मेंशन किया है। तो आइदर आईडी मेंशन करो या व्हीकल नंबर मेंशन करो, कोई एक। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं है देन यू हैव टू मेंशन द व्हीकल नंबर थ्रू विच यू आर गोइंग टू सप्लाई और यू आर गोइंग टू शिप द प्रोडक्ट, ओके। सो दैट इज मैंडेटरी। इसकी अगर मैं अभी इस ट्रांजैक्शन पे अगर मैं डाल देता हूँ व्हीकल नंबर तो क्या होती है वो देखते हैं कि ई वे बिल जनरेट करने देता है कि नहीं देता है उस केस में। कोई भी मैंने व्हीकल नंबर डाल दिया, कह रहा है कि ऑलरेडी इनवॉइस आपने जनरेट कर लिया तो आप फिर से इसका ई वे बिल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला यस। अभी प्रिंट नहीं चाहिए तो मैं इसको नो कर सकता हूँ, फर्दर ई वे बिल जनरेशन पे जा सकता हूँ। तो मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, ओके कर दिया, व्यू एंड जनरेट में क्लिक कर दिया, जनरेट ई वे बिल।
तो आप देख सकते हैं ई वे बिल अभी जनरेट हो चुका है मेरा। अगर मुझे आगे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इसके अलावा भी मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपने अगर मास्टर में कहीं गलती किया है, या इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, और you have doesn't fill up the mandatory field that is needed for generation of e-way bill or e-invoice, or you have missed those mandatory fields, still busy will guide you. How? Whenever you're going to generate your e-way bill or e-invoice, you will find out आपको एक चेक पॉसिबल एरर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस ट्रांजैक्शन को देख लें, जैसे अभी इसका ई वे बिल जनरेट है, अब मैं इसका ई इनवॉइस जनरेट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। So both in case of e-invoice and in case of e-way Busy will guide you in transaction level also. So if you press OK over here, it will ask you to check the possible errors. If you click over here, it will show you the possible errors that has appeared in this transaction. Means कोई भी मैंडेटरी फील्ड है, हो सकता है इसका जीएसटीएन नंबर, आपने जो पार्टी सिलेक्ट किया उसका जीएसटीएन नंबर गलत है, दैट इज इनवैलिड जीएसटीएन नंबर, और यू हैव सिलेक्टेड एनी आइटम हुज एचएसएन कोड इज इनवैलिड, और यू हैव नॉट मेंशन एनी मैंडेटरी फील्ड फॉर ई इनवॉइस जनरेशन or e-way bill generation, that is the transporter details or any other informations. So that will reflect in this report. It will show you, it will simply give you the error message, for what reason this error is showing in the screen, and the document number, means the transaction number. तो आप यहीं से डबल क्लिक करके, यू कैन डबल क्लिक ओवर या यू कैन मूव ऑन टू द ट्रांजैक्शन लेवल एंड यू कैन रेक्टिफाई दैट ट्रांजैक्शंस। आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और आप फिर से रेक्टिफाई होने के बाद आप जैसे रेक्टिफाई कर लेंगे, स्क्रीन से वो ट्रांजैक्शन हट जाएगा। अगर ये स्क्रीन ब्लैंक है, दैट मीन्स देयर इज नो error in your transaction. You can further proceed with generation of e-invoice or e-way bill. So in entry level also, Busy will guide you whether you have done a proper transactions or not. Coming on the next case, that is case number 6. ये हो सकता है कि e-way bill are already generate for the same document number. You can't generate again on same document number if you have not maintained your numbering in an automatic mode. आपका वाउचर नंबर मैनुअल मोड पे है, एंड योर ऑपरेटर इज सिंपली इग्नोरिंग दी डुप्लीकेट नंबर कॉन्सेप्ट, और जो ऑपरेटर है आपके ऑपरेट कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन्होंने वो चेकिंग भी नहीं लगाया बिजी में कि अगर कोई डुप्लीकेट नंबर मैं डाल रहा हूँ जिससे ऑलरेडी मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, या ऑलरेडी मेरी एक ट्रांजैक्शन पे ई-वे बिल जनरेट हुआ है, तो वो उसका चेकिंग भी मैंने बंद करके रखा है बिजी में, और उस नंबर से मैंने दोबारा उसी नंबर से मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, और सेव करते वक्त मुझे उस ट्रांजैक्शन पे ई-वे बिल जनरेट करने देगा नहीं, तो आपको उस केस में ये मैसेज दे देगा। सो दिस जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ट्वाइस इज not be accepted by the e-way bill portal in the same invoice number. Okay, तो प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये मैंने वाउचर नंबर एंट्री करके रखा हुआ है, तो 1212, ओके, सो मेरा वाउचर नंबर मैनुअल है, और मैंने चेकिंग भी ऑफ करके रखा है कि मेरा डुप्लीकेट नंबर आए तो मुझे बिजी वार्निंग ना दे, तो किसी भी कारण से यूजर ने वो चेकिंग बंद कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन पे आपने ऑलरेडी ई-वे बिल इनवॉइस जनरेट करके रखा हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू डू अनदर ट्रांजैक्शन विद द सेम वाउचर नंबर, आपने दोबारा वो वाउचर नंबर डाल दिया। हालांकि दोबारा डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट बिजी में आ जाता है कि आपने ऑलरेडी है, बट ये चेकिंग भी आप अगर ऑफ कर देंगे, ये नहीं दिखाएगा, तो फिर एरर होने के चांसेस है। तो फिर आप दोबारा इसकी जनरेट करने जाएंगे तो आपको फिर मैसेज देगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें जैसे मैं जनरेट करने जाऊंगा इसी वाउचर में दोबारा, तो जनरेट ई-वे बिल करूंगा तो क्या वो मैसेज देगा मुझे? ये मुझे मैसेज दे दिया कि ऑलरेडी इस वाउचर नंबर पे ई-वे बिल जनरेट हुआ है, सो यू कांट रीजनरेट ई-वे बिल ऑन दिस वाउचर नंबर। ओके, नेक्स्ट केस को समझते हैं।
कि ई वे बिल कुड नॉट बी जनरेट इनवैलिड स्लैश ब्लैंक शिप टू स्टेट कोड। अब ये किस कारण से आ सकता है? सो द रीजन इज दैट ये मोस्टली आता है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के टाइम पे। अगर आप कोई एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस केस में एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में आपको जो है बेसिकली आपका पोर्ट डिटेल्स या पोर्ट कोड डालना मैंडेटरी होता है। ठीक है, आप वाया शिप भेज रहे हैं या वाया एयर भेज रहे हैं, आप जो शिपिंग डिटेल्स होती है वो आपको फिलअप करनी होती है। शिपिंग का पोर्ट कोड, शिपिंग का स्टेट, स्टेशन जहाँ पर आप जहाँ से आप भेज रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सो दैट ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी for generating e-way bill for an export transactions. So let's see practically how this error appears and how we can resolve this error in Busy. इसमें दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, मैं दो सिनेरियो बताऊंगा या दो केसेस हो सकते हैं एक्सपोर्ट पार्टीज के क्षेत्र में या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में। एक तो आप जब एक्सपोर्ट एंट्री कर रहे हैं तो इसमें आप एक चीज ध्यान पे रखें कि आप यहाँ पर IGST एक्सपोर्ट टैक्सेबल या जीरो रेटेड ले। अगर आपका प्रोडक्ट जीरो रेटेड है, then in that case you select zero rated or else you can select taxable. Okay, if your item is on taxable mode. पार्टी आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट पार्टी ले लिया। अब पार्टी मास्टर में क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या प्रिवेंशंस आपको पार्टी मास्टर में लेने हैं स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोर्ट पार्टी हु इज आउटसाइड ऑफ इंडिया और कंट्री। सो आप एक बार मैं ऑल टाइम प्रेस करके दिखा देता हूँ। तो इसमें जो मैंडेटरी फील्ड है दैट इज पार्टी में आपको सबसे पहले तो कंट्री जो भी आपका पार्टी जिस कंट्री का है वो सिलेक्ट करना है। टाइप डीलर में आपको अनरजिस्टर रखना है। इसके बाद आपको स्टेशन में अदर मेंशन करना है और पिन कोड में आपको 6 टाइम 9999 मेंशन करना है। ठीक है, सो ध्यान से देख लीजिएगा कि ये मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं एक एक्सपोर्ट पार्टी में जो आपको मेंशन करना है अगर आपको एरर फ्री ई-वे बिल जनरेट करना है एक्सपोर्ट पार्टी के क्षेत्र में या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपने फिलअप कर लिया पार्टी मास्टर में। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस पे। तो ट्रांजैक्शन पे आपने पार्टी में अगर करेंसी इनेबल किया तो करेंसी वाइज आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका स्टेट बाय डिफॉल्ट शिपिंग डिटेल पे अदर बैठ जाएगा। अब जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पोर्ट कोड आपको पूछ रहा है। तो फिलहाल में हमने पोर्ट कोड नहीं डाला, मेंशन नहीं किया। सपोज इसको ओके करके हमने इग्नोर करके निकल गए। So we have ignored that port code and we proceed further for saving the transactions. Now here what we see that we have not mentioned the port code, but we have mentioned the vehicle number, we have mentioned the station in the sense कि जिस स्टेशन पे मेरा प्रोडक्ट जाएगा और जिस स्टेशन से मेरा प्रोडक्ट सप्लाई होगा, हो सकता है वाया शिप हो, वाया एयर हो, तो वो स्टेशन या उस प्लेस का पिन कोड क्या है वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इस केस के अनुसार अगर हम समझे कि हमने पोर्ट कोड तो नहीं डाला, लेकिन दिखा देता हूं कि पोर्ट कोड में क्या स्टेशन मैंने मेंशन किया था। यहाँ पर हमने पोर्ट कोड डाला नहीं, लेकिन हमने अपडेट पोर्ट कोड एड्रेस में गया और यहाँ पर हमने पोर्ट कोड मेंशन करा। तो मेरा सपोज ये दो पोर्ट है जहां से मेरी शिपमेंट होती है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री में मेरी शिपमेंट होती है। तो मैंने एक पोर्ट कोड डाला, ये पोर्ट का एड्रेस डाल दिया। ये पोर्ट मेरा इस प्लेस में है कुछ में और इसका पिन कोड है और ये गुजरात स्टेट का है। ठीक है, दूसरा पोर्ट मेरा कर्नाटका में है। तो हमने क्या किया, ये जो पिन कोड है और ये जो प्लेस है ये मेरा स्टेशन है जहां पर मेरा मटेरियल जाएगा और जहां से मेरा मटेरियल फिर डिस्पैच होगा वाया शिप या पोर्ट या वाया एयर जो भी है। तो ये प्लेस और पिन कोड जो मैंने पोर्ट कोड एड्रेस में मेंशन किया है, यही प्लेस और पिन कोड मैंने कहाँ डाला, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिटेल वाले बॉक्स में डाला। तो ये मैंने यहाँ पर डाला, स्टेशन यहाँ पर डाल दिया जो मेरा पोर्ट का प्लेस है, और जो पोर्ट का पिन कोड है, जो स्टेट का पिन कोड है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया प्लेस का पिन कोड। बट हमने पोर्ट कोड मेंशन नहीं किया। तो इस सिनारियो में या इस केस में क्या एरर मैसेज आ सकता है, क्योंकि मैंने स्टेशन भी डाला है और पिन कोड भी डाला है, व्हीकल नंबर भी डाला है। अगर वाया रोड मेरी स्टेशन पे जा रही है, फिर स्टेशन पे आने के बाद यहाँ से मेरी शिपमेंट हो रही है, तो इस केस में अगर मैं एंट्री को सेव करता हूँ और इसका ई-वे बिल जनरेट करने जाऊं, तो ये क्या बता रहा है, इनवैलिड स्लैश ब्लैंक शिफ्ट टू स्टेट कोड। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा दिखा दूं, इनवैलिड स्लैश ब्लैंक शिफ्ट टू स्टेट कोड।
ठीक है। तो मैंने पोर्ट कोड तो मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने उसका शिपिंग मतलब स्टेशन टू प्लेस और जो पिन कोड है वो मैंने मेंशन किया। ठीक है। फिर भी मुझे ये मैसेज दे रहा है इनवैलिड ब्लैंक शिफ्ट टू स्टेट कोड। अब इसका रिजोल्यूशन कैसे है? इसका रिजोल्यूशन यही है कि अगर मुझे इससे रिजॉल्व करना है तो मैंने जो पोर्ट कोड अपडेट किया है वो पोर्ट कोड को मुझे यहाँ पर पुट करना है, जो मेरा जिस पोर्ट के थ्रू मेरा मटेरियल डिस्पैच होगा। तो मैंने जो स्टेशन, ये स्टेशन लिया था और ये पिन कोड लिया था, इसका पोर्ट कोड क्या है, ये है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। और आगे मैंने इस पे पेस्ट कर दिया। अगर मुझे नया पोर्ट कोड बनाना है तो मैं अपडेट पोर्ट कोड में जाऊंगा और मैं यहाँ से नया पोर्ट कोड ऐड भी कर सकता हूँ। और जो पोर्ट कोड मैं ऐड करूंगा यहाँ पर नया पोर्ट कोड मैं ऐड भी कर सकता हूँ। जो पोर्ट कोड मैं ऐड करूंगा उससे मुझे अगर शिपमेंट करनी है तो वो पोर्ट कोड मैं यहाँ पर डालूंगा, और उस पोर्ट कोड के रिलेटेड जो मैं स्टेशन और पिन कोड मेंशन करूंगा, वही स्टेशन मतलब कि वही स्टेशन और वही पिन कोड मुझे आगे भी डालना है। कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट डिटेल पे डालना है। यहाँ पर जिस पोर्ट कोड के थ्रू मैं भेज रहा हूँ, डिस्पैच कर रहा हूँ, उस पोर्ट कोड का जो स्टेशन है और जो पिन कोड है वो मुझे यहाँ पर डालने हैं। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखता हूँ मुझे ई वे बिल जनरेट करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। ओ सॉरी, इनवैलिड व्हीकल नंबर है, तो व्हीकल नंबर मैंने गलत डाला है, तो व्हीकल नंबर मैं सही कर लेता हूँ एक बार इसका। सपोज ये वाला है, तो इसमें कुछ व्हीकल नंबर मैं डाल देता हूँ, आगे इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी ई वे बिल मुझे जनरेट करने दिया है। ठीक है, ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मैंने बेसिकली यहाँ पर पोर्ट कोड मेंशन कर दिया, राइट। आगे मैंने यहाँ पर उस पोर्ट कोड के रिलेटेड जो मेरा स्टेशन है और पिन कोड वो मैंने नहीं डाला, उसको छोड़ दिया, या मैंने मिस कर गया। आई हैव मिस दिस स्टेशन एंड पिन कोड, आई हैव नॉट फिल अप दिस एंड आई फर्दर प्रोसीड टू सेव दिस ट्रांजैक्शन। I think I have filled up this port code. Yes, I mentioned this port code and I also removed this vehicle number. तो उस केस में क्या सिनेरियो हो सकता है? मैंने पोर्ट कोड मेंशन कर दिया बट मैंने स्टेशन और पिन कोड और व्हीकल नंबर नहीं मेंशन किया है। आई थिंक ई वे बिल इसकी, आई थिंक ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। लेट मी create a new transactions. Export party. INAJK5. I mentioned the port code and I have removed this station and pin code. Going to generate e-way bill. So you can see a different message is showing, a different error message is showing, invalid or blank
रिसीवर पिन कोड। दैट मीन्स आपको स्टेशन, अगर आपने पोर्ट कोड डाला है लेकिन आपने स्टेशन, पिन कोड या व्हीकल नंबर, ये तीनों चीज नहीं डाला ई वे बिल जनरेट करते वक्त, तो आपको ये एरर मैसेज भी दे सकता है। सो यू हैव टू बी you have to be confirm about the mandatory field that you have fill up, whether you have fill up or not in the transactions, that is the station, the pin code, the vehicle number, as well as the port code also in the shipment detail box as in and in the transporter detail box. So these are the genuine cases, or these are the common errors that may appear or you may face while generating the e-way bill and e-invoicing. सो केस 8 में ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैंसलेशन रीजन आपको मिल जाएंगे अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन जो कि 24 आवर्स जो टाइम फ्रेम होती है, लिमिट होती है, उसको एक्सीड करने के बाद आप किसी ट्रांजैक्शन को कैंसिल करते हैं जिसमें ऑलरेडी आपने ई वे बिल जनरेट किया है या इनवॉइस जनरेट किया है, सो दैट system will not allow, or error message will come that you have exceeded the time frame limit. Okay, so these are common errors that appears